यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। नमः मधु नमो नमः। पिछली कक्षा में हम यहाँ तक कर चुके हैं। क्षेत्रज्ञ के निर्धारण में हमने अभी तक देखा कि ये तीन तत्व हैं, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। प्रकृति अपने गुणों के साथ इस जगत में प्रभावशील होती है। सत्व रज तम ये प्रकृतिज गुण है। जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, वह प्रकृतिज गुणों के अधीन होकर के फलों का भोक्ता होता है। वैसे वैसी योनि सत और असत दो प्रकार की योनियां गीता के द्वारा कही गई। तो वह सत योनि अथवा असत योनि का अपने गुणों के अनुसार ही, प्रकृतिज जो गुण होते हैं उनके अनुसार ही उस योनि को प्राप्त होता है। और इसके पश्चात हमने देखा कि वह जो परम पुरुष है उसके वह उपद्रष्टा है। वह इस जीवात्मा के बिल्कुल समीप में रहता है, देखता रहता है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मा है, परम पुरुष है। इस प्रकार तीन सत्ताओं की चर्चा गीता में हमने अभी तक के श्लोकों के माध्यम से ये चर्चा की। इसके पश्चात था कि ध्यान किस प्रकार करे, ध्यान के परमात्मा को प्राप्ति के कौन कौन से माध्यम है। ध्यान के द्वारा कुछ उस मार्ग को अपनाते हैं, कुछ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा के मार्ग को अपनाते हैं, कुछ है अपनी आत्मा में निरंतर सत्व का चिंतन करते हुए उस पथ पर अग्रशील हो जाते हैं। कहा कुछ ऐसे हैं जो तत्व तो नहीं जानते परंतु गुणी जनों के सत्संग में रहते हुए निरंतर सुन करके उसकी उपासना करते हैं। वे भी श्रुति परायण लोग भी मृत्यु को तर जाते हैं। इतना अभी तक हमने इस अध्याय में देखा। आइए उच्चारण के साथ इसके आगे अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या चर्चा आरंभ हो रही है। उच्चारण कर लें। कौन करेंगे? सुषमा जी आप कर लीजिए। जी महोदया, जी महोदया कर। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। आगे जी आगे भी पढ़ लेते हैं।
मैं फिर अभी बुक निकालती हूँ। ठीक है, तब तक आप देख इसको हाँ, पढ़ ये लेते हैं। बुक 13वें अध्याय का है ना, ये जो लिखा हुआ है, मैं बुक से निकाल। तब तक हम इसे देख लेते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र संयोगात् तत् विद्धि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मूल में उत्पन्न इस ब्रह्मांड में जो स्थावर और जंगम जगत है, यावत् संजायते, भी उत्पन्न होता है, चाहे वह स्थावर उत्पन्न हो रहा हो अथवा जगत उत्पन्न हो रहा हो, जड़ जगत हो अथवा चेतन जगत हो। तो दोनों ही प्रकार के जगत में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सब यत्किंचित सत्वम संजायते, जो कुछ भी सत्व द्रव्य उत्पन्न हो रहा है उस सब को तत्सर्वम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि। हे भरतर्षभ, उसको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुआ हुआ जानो। क्षेत्र कैसी भूमि उसको उपलब्ध होगी और क्षेत्रज्ञ की, न्यायाधीश की जैसी जानकारी है उसके अनुसार ही वह क्षेत्र उस सत्व को, उस सत्ता वाले पदार्थ को वह योनि सिद्ध होगी, प्राप्त होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी सत्व रूप से उत्पन्न होता है, सत्ता रूप से दृश्यमान होता है, वह सब क्षेत्रज्ञ की जानकारी के अनुसार अर्थात परम पिता परमात्मा के नियमन अनुसार, कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा जीवन देना है, उसको वैसी योनि देनी है, इसके अनुसार ही उसका क्षेत्र का निर्धारण होता है। अतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि, उसको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जानो। ठीक है, आगे देख लें। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात् मनात्मानं ततो याति परागतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यदा भूत पृथक मां, पता नहीं क्या है, पृथक भूत पृथक मां, ऐसा यदा भूत पृथक भाव मेकस्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते सदा तदा। सॉरी, अभी इतना कर ले फिर आगे। जी जी महोदय। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। कहा यह जो साधक, चूंकि पिछले श्लोकों में साधक की चर्चा चल रही है, जो वैसे ध्यानी की चर्चा चल रही है, उस उपासक की चर्चा चल रही है जो परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, उसकी शरण में बैठना चाहता है,
उसकी चर्चा चल रही है, इसलिए कहा यह जो साधक सर्वेषु विनश्यत्सु भूतेषु, सभी विनाश होने वाले भूतों में, प्राणियों में, अर्थात नष्ट होने वाले सभी प्राणियों में, संसार के सभी पदार्थों में अविनश्यंतम पश्यति, अविनश्यंतम तिष्ठन्तं परमेश्वरं पश्यति, जो समस्त विनाशशील वस्तुओं के अंदर उस अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है, सह समम पश्यति, वह एक रूप से जो एक रस परमात्मा है उसका दर्शन करता है। क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु में जो नाशवान पदार्थ है उस सब में आसक्त नहीं होता, अपितु उन सब का उपयोग यह सोचते हुए करता है कि इन सब वस्तुओं में परमात्मा विद्यमान है, इन सब में परमात्मा विराजा हुआ है, ऐसा मान करके वह उनसे केवल कर्तव्य रूप से युक्त होता है। और कर्तव्य परायण होकर के वह प्रत्येक पदार्थ में अविनाशी बैठे हुए परमात्मा को दर्शन करता है, जो सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा है सभी प्राणियों में। उस परमात्मा का प्रत्येक पदार्थ में दर्शन करता है। और कैसे करता है? एक रस जो परमात्मा है उसको सह सर्वत्र पश्यति, जो उसको ही सर्वत्र देखता है, वस्तुतः वही सत्य देखता है, वही यथार्थ देखता है। जैसा यह संसार है, इसके पीछे की जो शक्ति कार्य कर रही है उसको जो देखने लगता है वही यथार्थ देखता है, वही सत्य का, सत्व का दर्शन करता है। आगे क्या कहा? समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम्। सर्वत्र समम समवस्थितम ईश्वरम पश्यन्, जो सर्वत्र समान रूप से एक रस होते हुए परमात्मा को, जो समस्त ब्रह्मांड में एक रस होता हुआ जो परमात्मा विद्यमान है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं पर है, कहीं पर उसकी सत्ता नहीं है, कहीं एक भाग में है, दूसरा भाग रिक्त है, ऐसा नहीं है। वह परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक रस से व्याप्त हो रहा है, एक जैसा, एक गति से, समान रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। तो इसलिए कहा कि सर्वत्र, सब जगह है, उस परमात्मा को समान रूप से दर्शन करता हुआ, समवस्थितम, सर्वत्र उसको अवस्थित देखता हुआ, ईश्वरन पश्यन् ही, उसको देखता हुआ, आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, वह परमात्मा मुझे अविरत निरंतर देख रहा है। इस भाव को जानता हुआ कभी भी अपनी आत्मा का हनन नहीं करता, अर्थात अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कर्म नहीं करता।
वह अपनी आत्मा की आवाज को सर्वदा ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके अनुसार आचरण करता है, अर्थात वह अपनी आत्मा का कभी विचार में भी हनन नहीं करता, न कर्म से करता न मन से करता, अर्थात मन अर्थात विचार से भी नहीं करता, है ना। तो इस प्रकार का जो साधक है, जो अपनी आत्मा का आत्मा के द्वारा हनन नहीं करता है, वस्तुतः ऐसा श्रेष्ठ साधक ही जो अपनी आत्मा के बताए मार्ग में निरंतर चलता है, वही श्रेष्ठ साधक वस्तुतः परम गति को अर्थात श्रेष्ठ गति को, वह ब्रह्म की सामीप्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह भी एक मार्ग बताया उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने को। ऊपर तो कहे आए हैं कि किस प्रकार के साधक परमात्मा को, उसके सामीप्य को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं, उसके अधिकारी होते हैं। अब एक प्रकार यह भी कहा कि जो अपनी आत्मा को निरंतर उत्थान के मार्ग में प्रवृत्त करता है, आत्मा की आवाज को निरंतर पहचानता है, सुनता है, मन के वशीभूत होकर के किसी के विरुद्ध गलत आचरण नहीं करता है, वह श्रेष्ठ साधक निश्चय से ही पर ब्रह्म को, परम गति को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। आगे कहा, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यह सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि कर्माणि, क्या कहा, जो सर्वशः सब ओर से, प्रकृत्या एव कर्माणि क्रियमाणानि कर्माणि करोति, जो स्वाभाविक, जो अत्यंत अनिवार्य है, जैसे मार्ग में चल रहा है तो आंखों से जितना देखना अनिवार्य है, प्रकृत्या है, स्वाभाविक है, उतना देखता है, हाथों से केवल उतना कार्य करता है जितना अत्यंत अनिवार्य है, जैसे भोजन का ग्रहण करना हाथों से अनिवार्य है तो उस क्रिया को करता है, अध्ययन करने के संदर्भ में वह उतना ही अपने हाथ पैरों को चलाता है जितना आवश्यक, माने प्रत्येक कर्म को करते हुए अपने अंगों को संयत कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह इतना संयमित, परिमित हो जाता है, नियमित हो जाता है कि स्वाभाविक जो क्रियमाण कर्म है सब ओर से वही करता है, उनको करते हुए और प्रत्येक क्रिया में उस पर ब्रह्म का दर्शन करते हुए तथा आत्मानम अकर्तारम पश्यति सह पश्यति। इस प्रकार जो अपने को अकर्ता महसूस करता है, स्वयं को अकर्ता मानता है, कर्ता नहीं मानता कि मैं करने वाला हूं, इस प्रकार मैं भाव से विरत हो जाता है कि वह परमात्मा मुझे नियुक्त कर रहा है, इस प्रकार मान करके उसकी आज्ञा में हर पल व्यवहार करता है, विचरण करता है, उसकी आज्ञानुसार प्रत्येक कर्म को करने के लिए उद्यत होता है। वह प्रत्येक क्रिया को पर ब्रह्म को समर्पित कर देता है, इस प्रकार वह अकर्ता हो जाता है और अपने को अकर्ता देखता है, वही वस्तुतः उस परम गति को प्राप्त करता है। सह पश्यति, उस परम पुरुष को वह देखता है, उसके दर्शन करने का अधिकारी बन जाता है। आगे कहा, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति
ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। आगे कहते हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब भूत पृथक भावम, यह जो यह पंच महाभूत से निर्मित बंधु बांधव स्वयं का जो शरीर है, देह है, उससे परे जो एक सत्ता है, उस एक स्थम अर्थात जो सब में एक स्थित है, माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, भगिनी में, सब में जो एक मात्र स्थित है, उस परमात्मा को उसके पीछे अर्थात उस प्रत्येक सत्ता के पीछे, प्रत्येक सत्ता के अंदर उसको देखता है। ठीक है। भूत पृथक भावम, प्रत्येक प्राणी से पृथक होकर के उसमें होने वाले पर ब्रह्म का दर्शन करता है। ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तब वह विस्तार को देख लेता है, अर्थात एक रस समाये हुए परमात्मा को, कण कण में समाये हुए परमात्मा को, पर ब्रह्म को, वह एक रस होकर के संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में उसके दर्शन कर लेता है। तदा संपद्यते, तदा ब्रह्म संपद्यते, तब वह ब्रह्म को संपन्न कर लेता है, अर्थात उसके साक्षात्कार कर लेता है, उसका दर्शन कर लेता है। तब वह उस ब्रह्म को अपनी आत्मा के साथ एकाकार करता हुआ तदाकार अपनी वृत्तियों को बना लेता है, तदाकार हो जाता है। तो क्या कहा इसमें? इससे स्पष्ट हुआ कि जो साधक सभी प्राणियों में, समस्त चराचर इस जगत में विस्तृत रूप से प्रत्येक वस्तु में, जड़ में, चेतन में, प्रकृति में, प्रकृति के विविध सौंदर्य में, सागर में, हिमालय में, विभिन्न वस्तुओं में, अपने आसपास की समस्त वस्तुओं में जो परमात्मा का दर्शन करता है, विस्तृत रूप से दर्शन करता है, वह क्रमशः अपनी आत्मा में उस पर ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त कर लेता है। यहां तक स्पष्ट हुआ? यहां तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। और प्रश्न नहीं हो तो आगे उच्चारण कर लें। जी महोदय। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायं व्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रो तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। और करें महोदय? एक ही और रह रहा है ना, फिर उसके बाद तो हाँ एक ही रहता है, फिर 14वां अध्याय आता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय, यही था? अच्छा शायद गलत पेज पर। हाँ जी ठीक है हाँ। क्षेत्रज्ञ
क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाये विदुर यान्ति ते परम। हाँ, शायद मैंने 14 अध्याय शुरू कर दिया। जी ठीक है, अभी सही देख लेते हैं। अनादित्वात् अपर ब्रह्म की चूंकि चर्चा चल रही है तो उसके गुण बता रहे हैं कि उसके वो कैसा है। पर ब्रह्म का स्वरूप बताने लग गए, क्यों? चूंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना है, भूमि को समझना है, भूमि के में पड़ने वाले बीज को समझना है। अतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में क्षेत्र शरीर में जो निवास करने वाला आत्मा और परमात्मा है उसकी चर्चा चल रही है। तो आत्मा के विषय में कहा कि आत्मा अपने आप को कभी भी हनन न करे, ग्लानि में न डाले, कभी भी अशुभ और गलत निर्णय न लेवे। तो इस प्रकार आत्मना आत्मानम न हन्यते, इस वाक्य से आत्मा को प्रकाशित करने के विषय में कहा और इसके आगे परमात्मा के विषय को आरंभ किया। अब यहां पर कह रहे हैं कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः। भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि अनादि होने से उसका कभी आदि नहीं होता। जो परमात्मा होता है ना, वो कभी भी रूप लेकर के, अवतार लेकर के इस शरीर में शरीर को कभी भी धारण नहीं करता। सबसे पहले इस विसंगति को हमें अपने मस्तिष्क से दूर करना होगा। सबसे पहले इस सत्य को जानना होगा कि शरीर के बंधन में, नस नाड़ी के बंधन में केवल वही आता है जिसका कर्म का विपाक शेष होता है। वह ही केवल इस शरीर को धारण करता है जिसके कर्म क्षय नहीं होते, कर्म का परिणाम शेष होता है। तो परमात्मा तो दृष्टा है, वो इस प्रकृति में आकर के इस नटी का नट के साथ वह नट बनकर के नृत्य नहीं करता, वो इस रंगमंच में प्रस्तुति नहीं देता, वो तो केवल दर्शन करता है, वो तो केवल दृष्टा है। और ऐसा जो परमात्मा है, जब वह नटी नहीं बनता, वो रंगमंच का नर्तक नहीं होता है ना, वो पदार्थों का उपभोग नहीं करता, तो फिर वो कर्म फल का भागीदार कैसे होगा? जब वो कर्म फल का भागीदार नहीं होगा तो फिर वो जन्म मरण के बंधन में क्यों आएगा? ना, तो इस प्रकार परमात्मा क्या है, उसके लिए कहा कि वो तो जन्म मरण के बंधन में कभी आता ही नहीं है, वो तो अनादि है, उसका कभी आदि नहीं होता। तो परमात्मा नाम की सत्ता जिसे हम जानते मानते हैं, उसके संदर्भ में यह स्पष्ट जानना है कि परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता। जिसके कर्म करने के लिए अभी शेष हैं, भोगने के लिए, जिसके कर्म अभी भोगने के लिए शेष हैं, केवल वही जन्म लेता है। तो पहली धारणा गीता के सिद्धांत से यह खंडित होती कि परमात्मा कभी भी अवतार लेकर के नहीं आता, वो अनादि है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, निर्गुण है, सगुण नहीं है, वो लिप्त नहीं होता किसी भी कार्य से। परम आत्मा अयम, जो यह परम आत्मा है, आत्मा तो गुणों से लिप्त होता है, सगुण होता है, परंतु जो परमात्मा है वो निर्गुण है और अव्यय है।
अर्थात एक रस से समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है, वो घटता बढ़ता नहीं है। यदि वो एक शरीर के रूप में इस संसार में जन्म लेकर आ जाएगा तो वह अव्यय इस परिभाषा से परिभाषित नहीं हो सकता। तो तात्पर्य क्या हुआ? परमात्मा कभी भी शरीर को धारण करके नहीं आता, इस कारण से वह अव्यय है। आगे क्या कहा? हे कौन्तेय शरीरस्थः अपि न करोति न लिप्यति। हे कुंती नंदन, वो शरीर में स्थित होता हुआ भी, वह परमात्मा प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित होता हुआ भी, क्योंकि वह प्रत्येक ब्रह्मांड के कण कण में समाया है, इसलिए वो शरीर के अंदर भी स्थित है और शरीर के बाहर भी स्थित है। सर्वत्र विद्यमान वह परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी न करोति, कर्म नहीं करता है, और वह कर्म जब नहीं करता तो कर्म में लिप्त भी नहीं होता, और जो कर्म में लिप्त नहीं होता तो वह क्यों कर कर्म के बंधनों में बंधेगा। अतः वो कर्म के बंधनों से भी बहुत दूर है। जो कर्म के बंधन में बंधता है वही 9 महीने 9 मास माता के गर्भ में रह करके उस कष्ट को सह करके संसार में आता है, और संसार में सभी द्वंद्वों का भागी बनता है। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी राग द्वेष से युक्त होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाकलापों से वह युक्त होता है। परंतु गीता में स्पष्ट सिद्धांत के रूप में कहा कि वह न करोति न लिप्यते, न तो वह कर्म करता है और न ही वह कर्म के परिणाम से लिप्त होता है। आगे देखें, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। यथा जिस प्रकार सर्वगतम आकाशम, जिस प्रकार आकाश सब जगह सूक्ष्मता से विराजमान है। आकाश तत्व सर्वत्र विद्यमान है, सूक्ष्मता से गया हुआ है। वह आकाश किसी वस्तु से उपलिप्त नहीं होता ना। जल में, पृथ्वी में, भूमंडल में, तेज में वह आकाश विद्यमान है ना। आसमन्तात् काशते इति आकाशः, परंतु उस आकाश में परमात्मा विद्यमान है। जैसे आकाश प्रत्येक वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहे सर्वत्र अवस्थितः तथा आत्मा न उपलिप्यते। कहा उसी प्रकार वह जो परमात्मा है, देह में सर्वत्र विद्यमान होने के पश्चात भी सभी देहों में और सभी देह में सर्वत्र विद्यमान होता हुआ वह परमात्मा, वह आत्मा उससे लिप्त नहीं होता। तो क्या कहा? इस श्लोक के माध्यम से कहा कि वह परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आकाश सौक्ष्म्यात् अत्यंत सूक्ष्म होने से प्रत्येक पृथ्वी आदि पदार्थों में व्याप्त है, रूप रस गंध इत्यादि पदार्थों से वह आकाश जिस प्रकार युक्त नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही परमात्मा भी इतना सूक्ष्म होने के कारण से, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण से, अणु परमाणु से भी सूक्ष्म होने के कारण से वह परमात्मा देह के कण कण में स्थित होता हुआ भी उससे लिप्त, उसके गुणों से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार परमात्मा निर्गुण हो जाता है, सगुण नहीं होता। स्पष्ट है? तो आगे बढ़ें।
यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोक इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत श्रेष्ठ, जिस प्रकार एकः रविः एक सूर्य कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे तथा क्षेत्री इस क्षेत्र में रहने वाला है ना, जैसे कहते हैं ना निवासी, निवास स्थान होता है, परंतु उस निवास स्थान में रहने वाला जो है वो प्राणी निवासी कहा जाता है। वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्री कहा गया। तो जो क्षेत्री है और ब्रह्म है, जो इस देह में कण कण में समाया हुआ है, वह क्षेत्री तथा कृत्स्नं क्षेत्रम प्रकाशयति, वो समस्त कृत्स्न अर्थात समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है, परंतु उससे युक्त नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणें प्रत्येक पदार्थ में पड़ती हैं, उसके जैसी लगती हैं, परंतु वे उससे लिप्त नहीं होती और उससे पृथक होती हैं। उसी प्रकार वह परमात्मा समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है, परंतु उससे युक्त नहीं होता। तो इस समस्त देह को प्रकाशित करने का सामर्थ्य उस परब्रह्म में विद्यमान है। उसकी शरण में जाने पर उसको इस देह का नियंता मानने पर वह इस देह का प्रकाशक बन जाता है, प्रतीत होता है, और वह साधक को स्वीकार कर लेता है, उसको आश्रय प्रदान करता है, परम प्रकाश से युक्त कर देता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकरण का यह अंतिम श्लोक देखिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। कहा ये एवं ज्ञान चक्षुषा, जो इस प्रकार ज्ञान चक्षुओं के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानते हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, जो अपनी सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान की आंखों के द्वारा क्षेत्रज्ञ परमात्मा को और इस भूमि को जिसे उर्वर बनाना है, इस भूमि की प्रकृति को जो साधक अपनी ज्ञान की चक्षुओं से भली भांति देख लेता है, दर्शन कर लेता है, और आगे क्या कहा, भूत प्रकृति मोक्षम, अर्थात जो पंच महाभूत की प्रकृति है, अथवा पंच महाभूत क्या है, प्रकृति क्या है, अर्थात व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त प्रकृति जो पंच महाभूत इत्यादि में विद्यमान है उसको जान लेता है, अव्यक्त जो प्रकृति है उसके रहस्य को जान लेता है, और मोक्ष को जान लेता है। जब इन सब को भली भांति ज्ञान की आंखों से जान लेता है, क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को, भूतों को, प्रकृति को, मोक्ष को, जो भली प्रकार ज्ञान के द्वारा इसका अंतर कर लेता है, इनके स्वरूपों को पहचान लेता है, जो इनके स्वरूप को पहचान करके उसमें लिप्त नहीं होता, मोक्ष के मार्ग का आश्रयण कर लेता है, वही वे साधक ही परम गतिम यान्ति, वे ही परम गति को, परब्रह्म की
स्थिति को, पर ब्रह्म की सत्ता का दर्शन करते हैं, उसकी स्थिति को पहचानते हैं, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इति त्रयोदशोऽध्यायः। यहाँ कुछ अस्पष्ट हो, कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछ ले। महोदया, मैंने शायद पहले मैं जुड़ी भी नहीं हूँ, तो इसमें मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसका अंतर मुझे क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पहले क्लास मैंने शायद ली नहीं, इस वजह से।